लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाह के रसूल की एक सदा मन सबका नबीयन फकरो नबीयन मन सबका नबीयन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। जो रैली है इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यही है कि पूरे आलम कुफर को ये पैगाम देना कि अगर कोई भी हमारे नबी की शान में कोई भी हल्की बात करेगा तो उसे हम काट के रख देंगे। मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल दी वर्ल्ड जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको इस्लाम में फ़ोबिया के हवाले से पहले भी उन्होंने इक़दाम किए हैं, अब मज़ीद इस वाक़े के बाद क्या उनको इक़दाम करने की ज़रूरत है? इसका सिर्फ एक ही हल है कि इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, क्योंकि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा है और ये है कि उसका सर तन से जुदा। कॉलेज यूनिवर्सिटी से यहाँ से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी भारत को? भारत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर वो अपने पूरी दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हैं तो हमारे आका मौला की इज़्ज़त करना सीखें। कहेंगे इस रैली का क्या मकसद है? सर, इस रैली का मकसद ये है कि जो उन्होंने बात चलाई है कि ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ठीक है, हमारे नबी पाक जो है वो आखिरी पैगंबर हैं, ठीक है। इस बात पे हम सब मुसलमानों का जो है वो इत्फाक़ है और हम इस बात को एज अ मुसलमान मानते हैं कि नबी पाक के बाद कोई भी रसूल नहीं आएगा, नबी पाक आखिरी रसूल है। तो ये रैली इसलिए निकाली जा रही है और इंडिया ने जो उसके खिलाफ बात की है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से भारत को क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं इस रैली के ज़रिए? भारत को ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं इस रैली के ज़रिए कि जी हमारी जो इस्लाम की बेस है वो इस बात पे कि ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ठीक है। और वो अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो हम उसके खिलाफ जो है वो खड़े होंगे और हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। फोबिया पे ये है कि अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसके मुखालिफ हम सबको इकट्ठे होकर जो है निकलना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए ताकि हम उसके खिलाफ जो है एक बुनियाद बांध सकें, दीवार बांध सकें और उसके खिलाफ लड़ सकें। जी नाजरीन, मैंने आपके साथ जज्बात शेयर किए हैं। ये जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि एक अवाम का जम्मे गफ़ीर इस वक्त मौजूद है। आप जो है मेरे जो कैमरा मैन हैं उनको कहूँगा दिखाएं कि किस तरह से लोग जो हैं इस वक्त नारे लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह के। इंडिया ने जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बातें की हैं, गुस्ताखी की है, उसके हिसाब से हम लोगों की यूनिवर्सिटी ने ये जो है ना अरेंज की है, जीसी यूनिवर्सिटी ने, और स्टूडेंट्स और टीचर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इंडिया को क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? हम ये पहचानना चाहते हैं कि नामूस रिसालत पे जब भी कभी बात की जाएगी तो हम लोग जो है खामोश नहीं बैठेंगे और हमारे स्टूडेंट्स भी और हमारे टीचर्स भी इस चीज़ में हमारे साथ खड़े हैं कि हम लोग जो है वो अपने रसूल के बारे में कभी कोई बात नहीं सुनेंगे। और हमारे लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ दह मरहला है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बात की जाए। अच्छा, इस्लामोफोबिया के ऊपर हम बात करते हैं, जो ओवरऑल दी वर्ल्ड जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं उनको इसके ऊपर मज़ीद इस वाक़े के बाद क्या स्टैंड लेना चाहिए? अब इस्लामोफोबिया बेसिकली जो है वो जनरेट किया गया है इस्लाम के ख़िलाफ़, ठीक है। और मुस्लिम कंट्रीज़ को इस टाइम पे ये चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर इस्लाम के जो सही पैरामीटर से जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमन के बारे में कहा गया है, कहीं भी टेररिज्म नहीं है, उसके ऊपर जो है वो दिखाएं कि हम लोगों का जो मज़हब है वो अमन पे रहे, ना कि टेररिज्म पे। इस रैली का मकसद क्या है? इस रैली का मकसद यही है कि जो इंडिया की जो बीजेपी की औरत ने गुस्ताखी की है, हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर दुनिया आलम में वो दुनिया में चाहते हैं कि अमन कायम हो तो बस वो रसूलुल्लाह की ज़ात पे कोई बात ना करे, अगर वो कोई बात करेंगे तो हम अपनी जान भी कुर्बान करें। हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हुर्मत पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं और इसी हवाले से हमने ये रैली निकाली है। हमें इस वाक़े पे इंतहाई अफसोस है। तो इसका मकसद क्या है? इस रैली का मेन मकसद पैगाम क्या पहुंचाना है? ये एक पुरअमन रैली है और इसका मकसद ये है कि हमें जो है वो अमन से रहना चाहिए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये एक खामोश जो है वो एहतजाज है कि हम जो है इस हवाले से कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जी नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी स्टूडेंट की जो तादाद है जिस यूनिवर्सिटी के, ना सिर्फ स्टूडेंट की बल्कि टीचर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जहाँ पे मौजूद है। मेरा कैमरा मैन जो है आपको दिखा भी सकता है कि एक बहुत बड़ी तादाद जहाँ पे मौजूद है, जो कि रैली का अहतमाम किया गया जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली का इनकाद किया गया है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनके जज्बात क्या हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आप सल्लम की लाइफ को लेके सारे मुस्लिम जो हैं वो पॉजेसिव हैं, ठीक है। तो उनके ख़िलाफ़, उनकी हुर्मत के ख़िलाफ़ जो भी बोलेंगे तो हम एज़ अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके अगेंस्ट जाएं, ताकि उनकी ऐसी दोबारा हिम्मत ना हो कि दोबारा हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ वो कुछ बोल सकें। तो हम उसी के अगेंस्ट, इंडिया ने जो किया है उसी के अगेंस्ट उनकी मज़म्मत करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं एज ए स्टूडेंट। पाकिस्तान और ओवरऑल दी वर्ल्ड जितने भी इस्लामी मालिक हैं, उनको इस्लामोफोबिया के बारे में मज़ीद क्या इक़दामात करने की इस वक्त ज़रूरत है? देखिए, जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उसके अंदर उन्हें एज अ स्टेप लेने चाहिए। जैसे हिंदूज़ हैं तो सब लोगों को उनके मज़हब से लगाव तो है ही है, तो एज अ मुस्लिम उन्हें एज अ लीडर उन्हें स्टेप्स लेने चाहिए कि ताकि आइंदा कोई हमारे नबी के बारे में इस तरह से बात ना कर सके। क्योंकि जितने भी इस्लामी मुस्लिम ममालिक हैं ना, उन सब को इकट्ठा होकर एक्शन लेना चाहिए। 4 या 5 या 3 या 2 ये हिंदू ममालिक हैं जो मतलब एक्शन, वो इकट्ठा होकर एक्शन ले सकते हैं। तो इस्लामी 50+ हैं, 56 हैं तकरीबन, तो वो क्यों नहीं ले सकते? इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा होकर एक साथ होकर इस बात पे एक्शन लेना चाहिए, और हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो एक्शन ले। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको इनका बाईकाट करना चाहिए। इंडिया की हर जो भी चीज़ बनाते हैं, यानी कि तिजारत है, उसको बाईकाट करें, यानी कि हर जगह एहतजाज बुलंद करें। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही क्यों आवाज़ बुलंद की जाती है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही गुस्ताखी क्यों की जाती है? जिसने ये की है उसके ख़िलाफ़ सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। उसको इस्तीफ़ा नहीं, उसका मंजूर होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए, उसे फांसी भी होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, इस रैली का क्या मकसद है, मेन मकसद क्या है? हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए यहाँ पे आए हैं। जो गुस्ताखी इंडिया ने की है, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। तो ये आप सबकी हाज़िरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल हो चुकी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन आप नौजवानों पर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के गयूर तलबा जो हैं उन पर फ़ख्र कर रहे होंगे कि जब दुश्मन ने मेरी नामूस पर हाथ उठाया, उंगली उठाई और ज़ुबान चलाई, तो मेरे इन नौजवानों ने उन्हें बता दिया कि हम लोग अभी ज़िंदा हैं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस रैली का मकसद क्या है? रैली का मकसद बेसिकली ये है कि हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे लिए हमारे नबी की क्या शान है, और कोई भी उनके खिलाफ ज़रा सी भी हुर्मती करेगा तो उसका अंजाम यही होगा जो हम आजकल सबको बता रहे हैं, उनका सरतन से जुदा होगा। इसके बगैर कोई है ही नहीं रीज़न। हम अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं इसका पता पूरी दुनिया को होना चाहिए, ताकि वो आइंदा ऐसा कोई काम ना कर सके। और हम अपनी जान हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे नशावर करते हैं, और जो भी ऐसी गंदी हरकत, गलीज़ हरकत करेगा उसको हम बहुत बरज़ोर मज़म्मत करेंगे। इस रैली का मेन मकसद है जो 2 सियासतदान हैं इंडिया के, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा के लिए हरकत इस बंद कर दिया जाए। किसी भी हाल में हम गुस्ताखी रसूल को माफ़ नहीं कर सकते। अच्छा, इस्लामोफोबिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दामात की ज़रूरत है इस वक्त? इसके लिए इक़दामात ये करने होंगे कि उनको समझाना होगा कि जैसे उनका मज़हब है वैसे हमारा भी मज़हब है, हमें तकलीफ़ होती है। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जो हुई है इंडिया में, उसके बारे में कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। तमाम मज़ाहिब को आज़ादी होनी चाहिए अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में। तो इसके इंडिया के में जो गुस्ताखी की गई है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हम निकाल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है और ओवरऑल जितने भी हमारे पास ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक है, इस्लामोफोबिया के ऊपर उनका क्या स्टैंड इस वक्त होना चाहिए? जो ये वाक़या वो इसके बाद क्या स्टैंड उनको लेना चाहिए? तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे हो जाने चाहिए, एक आवाज़ होनी चाहिए इंडिया के ख़िलाफ़। तमाम जहाँ पे भी इस तरह के हमें नज़र आ रहे हैं वाक़यात, उसके ख़िलाफ़ हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। इस रैली का मेन मकसद दुनिया को इस बात का एहसास दिलाना कि तमाम मज़ाहिब को जो है उनके अक़ीदा के मुताबिक जो है एक इज़्ज़त दी जाए, एक वक़ार दिया जाए, और किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत ना फैलाई जाए। दुनिया में जो है आजकल जो बड़ी ताकतें हैं उनका
मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है इस्लामी फ़ोबिया का जो ट्रेंड है कि वो अपने लोगों के अंदर इस्लामी फ़ोबिया डेवलप कर रहे हैं और जिसके तहत मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, उस चीज़ को रोकना है और इस चीज़ पर दुनियावी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर कानून साज़ी की ज़रूरत है ताकि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी मज़हब जो है उसके अफराद के ऊपर कोई जुल्म ना हो सके। अच्छा, ओवरऑल जो हमारे पास वर्ल्ड है, जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक हैं, उनको इस्लामोफोबिया के ऊपर पहले तो जितने इक़दामात हैं, उसके बाद इस वाक़े के बाद मज़ीद क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है? इसके बाद इक़दामात करने की ज़रूरत है। जो भी मुल्क इस किस्म के नज़रियात को फैलाता है उनका मुकम्मल तौर पर हमें बाइकाट करना चाहिए। उनका मुआशी और मुआशरती हर तरह से उनके ऊपर हमें पाबंदियाँ लगानी चाहिए। उनके साथ अपने बढ़े हुए मरासिम को ख़त्म कर देना चाहिए। अपनी ज़ाती पसंद नापसंद मफादात को जो है पसे पुश्त डालकर उम्मत मुसलमा के मफादात की बात करनी चाहिए। जी, इस रैली का मेन मकसद ये है, जो इंडिया में अभी उनकी स्पोक्स पर्सन ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, उसके मतलब ख़िलाफ़ निकाला गया है कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर गुस्ताखी हो गई तो हम जान भी कुर्बान कर देंगे। अच्छा, भारत को जीसी यूनिवर्सिटी से क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? हमारा पैगाम बस यही है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन, हमें अपना दीन। तो जो उन्होंने जो गुस्ताखी की है, हम ये उन्हें मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने दीन पे रहें, हम अपने दीन पे रहेंगे, क्योंकि किसी भी रिलीजन की जो गुस्ताखी है वो किसी भी कानून में काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल दी वर्ल्ड जो इस्लामोफोबिया के ऊपर काम हो रहा है, जो ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अब इस वाक़े के बाद उनको क्या मज़ीद एक्शन लेने की ज़रूरत है? उन्हें सबसे पहले जो स्टेप लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि वो अपने तिजारती ताल्लुकात को क्लोज़ कर लें इंडिया से, ताकि उन्हें पता चले कि वो हम एक्शंस के साथ प्रूव करते हैं कि वही लव मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद। और जैसा कि कतर और ओमान ने किया है, अपने जो सुपर स्टोर्स हैं वहाँ से अपनी मतलब इनकी जो चीज़ें थी वो उठा ली, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि वी लव प्रॉफिट मोहम्मद। बेसिकली गुस्ताखी रसूल जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे ईमान का जो है एक ऐसा हिस्सा है जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम जान दे सकते हैं लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पे जो है कोई भी गुस्ताखी, कोई भी दाग, कोई भी तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी जानें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हाजिर हैं और इंशाअल्लाह हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे।